अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस के एडमिशन बीडीएस के ओपन हो चुके हैं 2024-25 के तमाम मेडिकल कॉलेजों में। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करनी है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट करके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब जैसे स्टूडेंट, ये वेबसाइट का लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको क्लिक करेंगे जैसे कि अभी वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, इसी तरह से इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्या करना है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके इस एडवर्टाइजमेंट को आपने पहले सेव कर लेना है। अब ये सेव करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट आपने इसको कर लेना है ओपन। अब जैसे ओपन करेंगे तो इसको आप साइज डिक्रीज इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे स्टूडेंट, अब यहाँ पे कुछ मैं आपको तमाम पर इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है ना। जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 6 जनवरी 2025 से, और इसकी जो एंड होगी वो यहाँ पे देख सकते हैं 15/1/2025 तक, मतलब कि 15 जनवरी तक आप इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज की। उसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी जो है ना 21 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, और 30 जनवरी 2025 को एप्लीकेशन इसकी बंद हो जाएंगी। उसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप बीटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में, उसकी जो है ना 6 फरवरी 2025 को एप्लीकेशन स्टार्ट है, और 15 फरवरी 2025 को एप्लीकेशन एंड हो जाएंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट लास्ट में बात करते हैं जी प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेज या बीडीएस कॉलेज। उनमें अगर आपने अप्लाई करनी है, 19 फरवरी 2025 सुबह 9 बजे इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, और इसकी लास्ट डेट पे अप्लाई होगी 28 फेब 2025 शाम को 5 बजे तक अपनी एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जी, जो स्टूडेंट डिसेबल है, ठीक है जी, डिसेबिलिटीज के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी जो है ना यहाँ पे देखिए 16 जनवरी 2025 एट यूएचएससीटी कैंपस लाहौर में वो जाके अपनी एप्लीकेशन करा सकते हैं। और जो बीटीएस के लिए करना चाहते हैं, वो 16 फरवरी 2025, ये 2 दिन उनके लिए मुख्तस किए गए हैं, पब्लिक सेक्टर एमबीबीएस और पब्लिक सेक्टर बीडीएस के लिए। तो इन 2 डेट्स में उन्होंने जाके वहाँ पे विजिट करके अपनी एप्लीकेशन मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करनी होगी। उसके बाद स्टूडेंट, मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या होगा। 18 जनवरी 2025 को जो पब्लिक एमबीबीएस की होंगी, उसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी 20 जनवरी 2025 को, ठीक है जी, ये जो है ना पब्लिक सेक्टर एमबीबीएस की। और दूसरी इसकी लिस्ट लगेगी 24 जनवरी 2025 को, और तीसरी इसकी जो लिस्ट लगेगी वो लगेगी 28 जनवरी 2025 को। उसके अलावा जो प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहेगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी 5 फरवरी 2025 को, सेकंड लगेगी 10 फरवरी 2025 को, और लास्ट में लगेगी 14 फरवरी 2025 को, ठीक है जी। और दूसरा, अगर आपने बीटीएस के लिए अप्लाई करना है, इसकी फर्स्ट लगेगी 1 मार्च 2025 को, सेकंड लगेगी 5 मार्च 2025 को, तीसरी लगेगी 10 मार्च 2025 को। अब इसमें मीन के जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है 1 मार्च 2025 को, तो 1 2 3 4, ये 4 दिन होते हैं बड़े। 4 दिनों में जाके आपने अपनी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है, रिमेनिंग एडमिशन, आपका चलान फीस, ईच एंड एवरीथिंग कंफर्म करानी पड़ती है इन 4 दिनों में, ठीक है जी। उसके बाद जो प्राइवेट, सॉरी, जो पब्लिक एमबीबीएस होगा या प्राइवेट सेक्टर एमबीबीएस होगा, उनकी जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 1 मार्च 2025 को। और जो पब्लिक बीडीएस की और प्राइवेट बीडीएस की, उनकी लगेगी 1 अप्रैल 2025 को, इनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये है इसका कंप्लीट स्केजुअल। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखा जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको उन्होंने लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, जहाँ से आप एप्लीकेशन प्रोसीड करा सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे एडमिशन की गाइडलाइन है, ठीक है जी। अब एप्लीकेशन कोई भी हो, सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पे ही आप इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो सेपरेटली, मतलब कि पब्लिक की अलग अप्लाई करनी है आपने, प्राइवेट के लिए अलग आपने अप्लाई करनी होगी, ठीक है जी। एप्लीकेशन जो है ना, आपने कोई कोरियर के थ्रू या किसी सर्विस के थ्रू या इन पर्सन के थ्रू आप सबमिट नहीं करा सकते। अब यहाँ पे देखिए जी, जो भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम जो उनकी मार्क परसेंटेज होनी चाहिए एमडी कैड में 55%, ठीक है जी, मतलब कि 200 में से 110 मार्क्स लाजमी होने चाहिए, ठीक है जी, फॉर एमबीबीएस के लिए। और जो बीटीएस के लिए अप्लाई करना चाहेगा, उनके जो है ना 200 में से 100 मार्क्स लाजमी होने चाहिए, मीन के 50% मार्क्स होने चाहिए।
उसके अलावा कैंडिडेट्स में आल्सो यूज देयर एमडी कैट 2023 रिजल्ट। अब जो स्टूडेंट 2024-25 का एमडी कैट नहीं यूज करना चाहता तो वो 2023 का भी यूज कर सकता है। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए ऑब्वियसली, और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और जो है ना आईबीसीसी इक्वल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। मेन के आपने अपनी मेटोक और एफएससी की आपने पहले तो रेलिवेंट बोर्ड से जाके वेरीफाइड कराने हैं। वेरीफाइड कराने के बाद उसके बाद आपने आ जाना एबीसीसी का ऑफिस। एबीसी से आपने उसकी वेरिफिकेशन करानी है, वहां से आपको इक्वल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी। ये दो प्रोसेस भी आपने लाजमी करा लेना है। उसके बाद पासपोर्ट मैंडेटरी है। जिन स्टूडेंट का पासपोर्ट नहीं बना हुआ वो अपना पासपोर्ट बनवा ले, सॉरी डोमिसल बनवा ले, डोमिसल कंपलसरी है। और जो स्टूडेंट कोटा बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो कोटा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट फॉर्म होता है जो कि आपको फिलअप करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से। वहां से आपको सिग्नेचर कराने पड़ते हैं। सिग्नेचर कराने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो है ना एक डिस्ट्रिक्ट कोटा होता है उसको आपने अटैच करना होता है, जिसको डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से आप सिग्नेचर करवा के उसको अटैच करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से हैं? आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, डोमिसल होना चाहिए, सीएनसी या बेफाम होना चाहिए, फादर का सीएनसी होना चाहिए, आपके पास अगर कोई इकामा है या परमानेंट है या पासपोर्ट है ये भी लाजमी हो। ये जो है ना फॉरेन कंट्री वालों के लिए, जो मतलब के इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे या ओवरसीज होंगे। उसके बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डिपेंड करते हैं जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप अप्लाई करेंगे, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में अप्लाई करेंगे या पब्लिक में, तो उनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड करते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन है, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी है। उसके बाद जो है ना तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स की जो है ना आपने स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी है, मोबाइल से खींची हुई, कैप्चर की हुई, उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, तो आपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स या आपने अच्छे मोबाइल से सही तरीके से पिक्चरें बना के अपलोड करनी है। अपलोड करने से पहले पहले आपने उस पिक्चर को रिव्यू कर लेना है कि वो अच्छे से उसके मार्क्स वगैरह दिख रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करना है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, जिसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 1 MB। तो मैं 1 MB से अगर आपकी फाइल का साइज बढ़ गया तो आपके एप्लीकेशन में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। उसके अलावा जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करनी है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर बना के यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। उसके अलावा जो डबल साइडेड आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है जी, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपका सीएनएसी है, अब इसको मतलब कि सेपरेट सेपरेट बेस पे आप अपलोड कर सकते हैं फ्रंट बैक। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं उनको पहले रिनेम कर देना है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स का ये नाम है। फॉर एग्जांपल पिक्चर है आपकी तो आपने फोटो लिखना है, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है तो आपने उसको रिनेम करके मैट्रिक लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिशन, ठीक है जी। अब ये क्या है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन है करेक्ट देनी है, कोई मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है जी। और जो एप्लीकेशन फ़ी है आप बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू भी पे कर सकते हैं, या आई बिल या वन लिंक यूज़ करके भी आप पे कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप उसकी जो बैंक है आप विजिट करें, ठीक है जी। पे द प्रिस्क्राइब्ड फी ऑनलाइन विद इन द स्टेपुलर टाइम पीरियड ऑफ बैंक ऑफ पंजाब थ्रू वन। मीन के जिस डेट को आपने चालान जनरेट करना है उसकी चालान के ऊपर उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखी होती है, तो एक्सपायरी डेट से पहले पहले आपने उस चालान को पे करना है, उसकी डेट के बाद आपने उस चालान को नहीं पे करना, वरना वो चालान आपका वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अपलोड द ज्वाइनिंग रिपोर्ट डली साइंड बाय प्रिंसिपल फोकल पर्सन, ठीक है जी, ज्वाइनिंग रिपोर्ट जिसको कहते हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स अप्लाई टू नारोवाल मेडिकल कॉलेज नारोवाल मस्ट सबमिट एंड अंडरटेकिंग थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। मीन के जो स्टूडेंट नारोवाल मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए सेपरेट जो है ना अंडरटेकिंग है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, वो डाउनलोड करके आपने उसको फिलअप करके और उसको आपने अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। तो ये है मतलब कि इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपने एमबीबीएस, बीडीएस, प्राइवेट या गवर्नमेंट बेस पे आपने अप्लाई करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।